हेलो एंड वेलकम टू 50th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लंबर स्पाइन एमआरआई के बारे में। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक तो 50th एपिसोड है और दूसरा एमआरआई से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि सबको देखना चाहिए। इसमें एक तो हमें यह देखना है कि एमआरआई की फाइंडिंग से कब हमें डरना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, यानी कि इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरा, क्या हम 100% एमआरआई पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एमआरआई कब करवाना चाहिए और एक्सरे कब करवाना चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लोग डर बहुत जाते हैं एमआरआई में। जब देखते हैं मेरा डिस्क बल्ज हो गया, मुझे ये हो गया, मेरा स्टेनोसिस हो गया, तो वो अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा डर बिठा लेते हैं कि वो वैसे ही नहीं ठीक हो पाते। तो इसलिए मैं आपको वही कन्फ्यूजन दूर करने लगा हूँ आज। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर भी करना और इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जब भी किसी को बैक पेन या उसका पेन लेग में जाए, जिसको हम सैटिका बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है कि एमआरआई करवा के आइए ताकि हमें पता लग सके। क्योंकि एमआरआई में हमें सॉफ्ट टिश्यूज दिखते हैं, जैसे डिस्क हो गया, लिगामेंट्स हो गए, बाकी हमारा जितना कैनाल है वो दिखती है, वर्टिब्रल कैनाल दिखती है। तो ये चीज़ें सारी हमें एमआरआई में दिखती हैं, जबकि एक्सरे में सिर्फ हमें बोन्स दिखती हैं। तो जब वर्टिब्रल हाइट, दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है वो जब कम दिखती है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये डिस्क प्रॉब्लम हुई होगी या डिस्क स्लिप हुआ होगा, या उसमें सिर्फ बोनी कंडीशन दिखती है, जैसे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, वर्टिब्रा आगे को निकला है। तो जब भी हमें सॉफ्ट टिश्यूज देखने होते हैं तो एमआरआई करवाना पड़ता है। अब एमआरआई जब करवाते हैं तो एमआरआई सीधा क्या आता है, जब भी उसकी फाइंडिंग्स आती हैं तो पेशेंट इतना डर जाता है। वो इसलिए डरता है क्योंकि उसमें लिखा होता है हर एमआरआई में कभी ना कभी डिस्क प्रोट्रूजन जरूर आएगा, फिर लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी आएगी, बहुत होगा तो स्टेनोसिस भी आ जाएगा, या फिर हमारा फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी आएगा। तो ये चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं, डिस्क डीजनरेशन भी की जाती है। अब ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे तो इतनी सारी एमआरआई में ये चीज़ें लिख दी, क्या मुझे हर चीज़ से पेन होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता और उसको आपने बिल्कुल सोचना भी नहीं है। कई बार क्या होता है, एमआरआई में जो फाइंडिंग्स आई हैं, हो सकता है ये फाइंडिंग्स आपकी प्रेजेंट कंडीशन के साथ मैच ही ना करती हूँ। प्रेजेंट कंडीशन की वजह, आपका पेन का वजह कुछ और भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार डिस्क बल्ज आए। डिस्क बल्ज तो एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक स्टडी की गई है जिसमें लोग वो वाले पार्टिसिपेंट्स लिए गए जिनको कभी कोई सिम्टम नहीं थे, नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं कहूँगा, नॉन सिम्टोमेटिक पार्टिसिपेंट्स थे। उन पे स्टडी की गई, उनका एमआरआई करवाया गया। ऑलमोस्ट ये 800 to 1000 लोगों को एमआरआई करवाया गया जिनको कभी ना बैक पेन था ना लेग पेन था। अब उनके एमआरआई की फाइंडिंग्स जब आई तो उसमें डिस्क प्रोट्रूजन भी था, डिस्क डीजनरेशन भी था, और वो डीजनरेशन था 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स वाले लोगों को। जबकि डिस्क डीजनरेशन तो हम कहते हैं अगर डीजनरेटिव प्रॉब्लम है तो वो 40 या 50 ईयर्स के बाद होगी, पर ये उनको पहले ही था और उनको कोई सिम्टम नहीं था। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि जब भी एमआरआई की फाइंडिंग्स आती हैं तो इसमें कभी डरना नहीं होता। और जब इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, हो सकता है कि इसमें से एक भी आपके साथ मैच ना कर रही हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर पेन क्यों हो रहा है। अब पेन जो हो रहा है वो तो आपकी इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, मसल की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारा कैनाल टाइट हो रहा है तो उसमें उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। पर उसमें जो डीजनरेशन, डिस्क प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, वो सब लिखा होता है, वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन को कभी हो सकता है मैच ना करता हो। अब ये फाइंडिंग्स आई क्यों? हो सकता है कि जब आपको कभी पहले कभी बैक पेन हुआ हो या कभी भी आपने इतनी मूवमेंट करते हैं हम स्पाइन से, तो हल्का फुल्का डिस्क बल्ज तो सबका ही होता है। तो वही चीज़ जो है वो एमआरआई में उस टाइम आ जाती है, पर उसको ये नहीं पता होता कि ये प्रेजेंट कंडीशन है या पुरानी है। अब मान लीजिए आपको ब्लड टेस्ट करने को किसी दिन रैंडमली आपको कह दिया जाए आज ब्लड टेस्ट करवा के आओ, उसमें आपका हीमोग्लोबिन कम आ जाए, तो आपको क्या पता लगेगा कि हीमोग्लोबिन आज कम हुआ है, एक हफ्ता पहले कम हुआ है, या मैंने 6 महीने पहले टेस्ट करवाया था तब से कम ही चल रहा है। तो आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता ये कब की प्रॉब्लम है। इसी तरह एमआरआई जब करवाई जाती है तो आपको इसका नहीं पता होता ये प्रॉब्लम हमें आज जो दिख रही है ये कब से शुरू हुई है, ये आपको नहीं पता लग सकता। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी एमआरआई की फाइंडिंग्स आए उसमें डरिए मत, उसको क्लिनिकली कोरिलेट करवाइए। आपको हर एमआरआई में नीचे लिखा था टू प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली, यानी कि आपका डॉक्टर या आपका फिजियोथेरेपिस्ट ये जो आपकी फाइंडिंग्स आई है इसको क्लिनिकली चेक कर ले कि इसमें से ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो ये तो होगी कि हमें कब नहीं डरना चाहिए। अब कब डरना चाहिए या कब हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ।
जब आपके कैनाल डायमीटर वो मेंशन करते हैं, जब वो डायमीटर आपके 10 से कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि L4 L5 L5S1 में जो डायमीटर है वो अगर कम होना शुरू हो जाए तो तब हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें अब प्रेजेंटली हमें पता लग गया है कि ये कैनाल हमारा टाइट हो रहा है। तो उसके हिसाब से हमें एक्सरसाइज बतानी चाहिए, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके हिसाब से अपना मॉडिफिकेशन करना चाहिए। वैसे MRI प्रॉपर कैसे देखते हैं वो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके आप ज़रूर देख लीजिए, उससे आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी कि MRI देखते कैसे हैं। फिर एक वीडियो मैंने बनाया कि MRI की फाइंडिंग्स कैसे देखते हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड, डिस्क प्रोट्रूजन क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है, स्टेनोसिस क्या होता है, लिगामेंट ऑफ फ्लेमम हाइपरट्रॉफी क्या होती है, कैनाल का डायमीटर कितना होना चाहिए, वो सब भी उसमें मेंशन किया हुआ है, वो भी जाके जरूर देख लीजिए। अब बात हम कर रहे थे कि अब एक तो कैंसरस अगर कोई चीज़ है, जैसे उसमें आ जाता है हिमेंजियोमा आ जाता है, या कोई और पॉट्स डिजीज जिसमें हम TB हम लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए MRI, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल बैक पेन वो होता है जो आपकी मूवमेंट के साथ साथ चेंज होता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती। नॉन मैकेनिकल पेन, बैक पेन वो होता है जिसमें हमारा जो पेन है वो बैठे बैठे या रेस्टिंग पेन भी हमें हो ही जा रहा है और वो ना कम हो रहा है, तो एक शूटिंग पेन हमेशा हमें रहता ही रहता है। तो उसके लिए नॉन मैकेनिकल बैक पेन के लिए हम MRI जरूर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी ना कोई फाइंडिंग्स जरूर आती है। अब एक और बात, अब मैं बात कर रहा था स्टेनोसिस की, जिसका डायमीटर 10 मिलीमीटर से कम होना शुरू हो जाए उसको, क्योंकि मोस्टली फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस और सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस, इसमें क्या होता है डायमीटर हमारा कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि डिस्क बीच में पड़ी है, अब उसमें नर्व जो पड़ी थी वो प्रेस हो रही है, जिसकी वजह से लेग में पेन जा रहा है। अब ऐसे सिम्टम जो लेग में पेन जा रहे हैं ये बहुत लोगों के होते हैं, और जिनको अभी इंटरेस्टिंग ये आपको MRI में दिखा रहा हूँ, ये हमसे पेशेंट ने कंसल्ट भी किया है। अब देखिए इसमें जो डायमीटर है उसका वो 6 मिलीमीटर दिखा रहा है, पर जब इनसे बात की गई तो इन्होंने कहा कि ना मुझे कभी बैक पेन हुआ है, ना मुझे कभी लेग पेन हुआ है, मुझे सिर्फ मसल जो है वो स्टिफनेस लगती है सिर्फ बैक में। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि स्टेनोसिस की होने के बावजूद भी, मतलब जो स्टेनोसिस दिखा रहा है, फिर भी उनको कभी लेग में पेन ही नहीं गया। तो इस तरह के फाइंडिंग से हमें पता लगता है कि ज़रूरी नहीं 100% हमें रिलाई नहीं करना चाहिए MRI में, जबकि सबसे बेस्ट टेस्ट यही होता है किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए या किसी भी डिस्क रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम को देखने के लिए MRI ही करवाया जाता है। ये होता तो 100% अच्छा है, पर इस पर ट्रस्ट 100% इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी प्रेजेंट कंडीशन को नहीं शो कर रहा। ये हो सकता है पुराना कोई आपका जो भी डिस्क बल्ज होगा वो उसको भी दिखा देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे इसको देखना है, और इससे ऊपर वैसे कोई टेस्ट नहीं है। तो जब भी इसकी MRI का आपको करवाने को बोला जाता है तो उसमें डरना नहीं होता फाइंडिंग्स देख के, उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ें हैं, हो सकता है ये पहले भी होंगी, और ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह से ही हमें इस टाइम पे पेन हो रहा है। तो इसलिए सिम्टम्स पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा MRI पे हमें रिलाई कर देना चाहिए। तो फ्यूचर में अगर आपको कभी MRI करवाने को बोला जाए तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो अब MRI ज़रूर करवाइए, क्योंकि आपका डॉक्टर उससे रिलेट करना चाहता है। कभी भी इसका पर्पज़ ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि MRI मत करवाइए, MRI ज़रूर करवाइए। सिर्फ इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपका जो डर है कि ये आ गया, मेरे को डिस्क प्रोट्रूजन आ गया, इतनी सारी चीज़ें लिख दी उसमें, तो 5-6 स्टेप लिख दिए, L2 L3 में भी डिस्क है, L3 L4 में भी है, ये तो सारी डिस्क है। तो पेशेंट क्या करता है, इतना डर जाता है कि वो अच्छे से ट्रीटमेंट ही नहीं करवा पाता। उसको यही लगता है कि मेरी डिस्क कैसे अंदर जाएगी, डिस्क कैसे अंदर जाएगी, तो वो अंदर तो जाएगी नहीं, क्योंकि आपका जो डिस्क बल्ज है वो तो पुराना पड़ा हुआ है, वहाँ पे डिजेनरेशन भी पुरानी पड़ी है। तो इसलिए MRI ज़रूर करिए, पर उसकी जो फाइंडिंग है उसको देख के डरिए नहीं। ये मेन पर्पज़ था हमारा वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा भी है, या कंसल्टेशन के टाइम पे पूछते हैं कि मेरे को तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी पुरानी भी पड़ी हो सकती हैं, सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन जो मैच होगी वो सिम्टम के बेस पे होगी। तो इसलिए इससे डरना नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बैक पेन वाला पेशेंट MRI ज़रूर करवा के बैठा होगा या एक्सरे करवा के बैठा होगा, या जिन्होंने करवानी है उनको भी पता लग जाए। तो इसलिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और भी कोई भी चीज़ें हमारे पास आएंगी MRI के रिलेटेड, या जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो हम इस तरह से आपको वीडियो में बताते जाएंगे। तो ये 50th एपिसोड था हमारे लो बैक पेन सीरीज़ का। अब हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, हो सकता है हम आगे लाइव भी सेशन करें। तो आपको मैंने बता दिया था कि अगर पुराने जो वीडियोस हैं उसको देखने के लिए लो बैक पेन पूरी सीरीज़ जो बनी हुई है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।